संजीवनी हेल्थ मंत्रा। कभी जीत है, कभी हार है जिंदगी, कभी सपनों का संसार है जिंदगी, कभी हिम्मत, कभी जज्बा, कभी उमंगों का सार है जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम संजीवनी में। आपके स्वास्थ्य से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रचलित चिकित्सा विधाओं में आपकी समस्या का सही निदान क्या है और सही इलाज कहां पर है। अपने इस कार्यक्रम में भी हम एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञों से आपकी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जो अपने आने की दस्तक भी नहीं देता है। अगर रोगी को पता चलता है तो वो तो अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। जी हाँ, सही समझा आपने, कैंसर एक जानलेवा बीमारी। क्या है कैंसर, क्यों होता है, इलाज कहां है? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आइए हम देखें कैंसर होने के कारण और उस पर आधारित एक फीचर रिपोर्ट। कैंसर का कारण हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमारे यहाँ अष्ट महारोग माने गए हैं, जैसे कि उदर रोग, अपने एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन से रिलेटेड रोग, दूसरा वातज व्याधि यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग, तीसरा पाइल्स, चौथा फीशर और फैस्चुला, पांचवा प्रमेह जो बाद में जाकर के शुगर होता है, छठा अश्मरी और मूढ़ गर्भ यानी पथरी बनने की प्रक्रिया, स्किन डिजीज जो कि लेप्रोसी की तरह की हो जाए, और साथ ही साथ मूढ़ गर्भ बच्चा पेट में ही मर जाना। इनके द्वारा होने वाली जो विकृतियां हैं, जब उनको हम इग्नोर करते हैं और वो बड़ा रूप ले लेती हैं, तो वो कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। ऐसा हमारे आयुर्वेद के हिसाब से मानना है। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में सिहरन सी दौड़ जाती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके होने से एक इंसान का पूरा जीवन ही तबाह हो जाता है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी से पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। इस समय विश्व में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हैं। यही नहीं, विश्व में होने वाली कुल मौतों में से 12% मौतें सिर्फ कैंसर के कारण ही होती हैं। अगर भारत के आंकड़ों की तरफ गौर किया जाए तो प्रतिवर्ष 10 लाख नए रोगी कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। भारत में कैंसर होने के प्रमुख कारणों में से एक है तंबाकू का सेवन। तकरीबन 30 से 40% कैंसर तंबाकू के कारण ही होता है। इसके अलावा आजकल की बदलती दिनचर्या व असंतुलित आहार विहार भी कैंसर होने के कारणों में से एक माना जाता है। देखा दोस्तों, बदलती दिनचर्या और अंधाधुंध तंबाकू का सेवन हमें सौगात में दे रहा है कैंसर, एक जानलेवा बीमारी। आखिर क्या है कैंसर का इलाज? आपकी इन तमाम जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढने हम चलते हैं एलोपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञों की ओर। कोई भी व्यक्ति जैसे दुबला हो रहा है, बिला वजह दुबला होता जा रहा है, भूख नष्ट हो रही है, शक्ति क्षीण हो रही है और बुखार, हल्का बुखार चलता आ रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि ये सभी चीज़ें ऐसे तो ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अगर उम्र 40 के ऊपर है तो पहली चीज़ आप ये सोचिए कहीं का शरीर का किसी भाग का कैंसर तो नहीं है। जैसे सबको मालूम है कि ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण इलाज है, और लेकिन उसकी ये है लिमिटेशन, यही है कि ऑपरेशन तभी किया जा सकता है जबकि मरीज का कैंसर जल्दी पकड़ा गया है, ताकि क्योंकि इतना बड़ा अगर आप कैंसर की सर्जरी कराएंगे तो कम से कम कैंसर पूरा निकल तो पाए और इस बात की संभावना ना हो कि वो कैंसर दोबारा फिर से बन जाएगा। जब अगर ये पक्का है कि कैंसर दोबारा नहीं बनेगा, आप ऑपरेशन से इसको ठीक कर सकेंगे, तो आप ऑपरेशन के लिए प्रायः हम लोग कहते हैं ऑपरेशन करा लीजिए। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, बहुत ही कम पर कुछ हैं, तो वो जैसे लिम्फ ग्लैंड के कैंसर हैं, उसमें ऑपरेशन के बजाय रेडियोथेरेपी जो है वो बहुत कारगर होती है, तो उसमें हम लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं।
तीसरे तरह के कैंसर जैसे ब्लड का कैंसर आपने सुना होगा, तो उसमें किस चीज़ का आप ऑपरेशन करेंगे? ब्लड तो बदल नहीं सकते, क्योंकि जहाँ ब्लड भी बदलेंगे फिर दूसरा जो ब्लड आएगा उसमें भी कैंसर आता चला जाएगा। तो ये जो कैंसर है इसमें कीमोथेरेपी और आजकल जैसे बोन मैरो जहाँ ब्लड बनना चालू होता है ना, वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दूसरे स्वस्थ बोन मैरो को उसकी जगह डालते हैं ताकि स्वस्थ सेल्स आए, कैंसर सेल्स ना आए। तो इस तरह की जो इलाज है वो उस तरह के कैंसर में होता है। कुछ कैंसर जो है जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, जननेंद्रिय का कैंसर है फीमेल में, तो वो कैंसर काफ़ी है हिंदुस्तान में। तो उसमें अगर ऑपरेशन अर्ली स्टेज में तो ऑपरेशन हो जाता है और कारगर होता है, पर ज़रा सा भी एडवांस हुआ तो उसमें ऑपरेशन नहीं कारगर होता। और कुछ कुछ केसेस में ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी दोनों ही सामान्य रूप से कारगर होती हैं। बहुत ज़्यादा, और कीमोथेरेपी की तो साइड इफ़ेक्ट्स का कुछ कहना ही नहीं, बहुत कष्टदायक होता है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है हम किसी सामान्य नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर कीमोथेरेपी नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एक कैंसर ग्रस्त व्यक्ति को कीमोथेरेपी या कैंसर ग्रस्त व्यक्ति का ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी। इन तीनों में सच पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कष्ट जिसमें कम होता है वो है ऑपरेशन। बिल्कुल रहती है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कैंसर किस स्टेज पर पहुंचा था। कैंसर आपने सोचा था स्टेज 2 है, वो 3 था। दूसरी चीज़ ये कैंसर किस तरह का था, वो तो जब बायोप्सी रिपोर्ट आती है ना तो पता चलता है कि अरे ये कैंसर बहुत विरुलेंट, बहुत ही टॉक्सिक किस्म का कैंसर था, खराब किस्म का था, जो कि ये तो फैलता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर एक भी सेल रह गया तो वो बढ़ के दिखाएगा। तीसरा ये है कि ग्लैंड्स जो है ना, कैंसर छोटा हो सकता है अंग में, पर दूर दूर तक अगर फैला है, मतलब लिम्फेटिक्स के द्वारा जरिए वो लिम्फ ग्लैंड्स तक पहुंचा है, तो आप मानिए कि वो कैंसर दोबारा हो सकता है। कुछ कैंसर दोबारा नहीं होते अगर आपने रेडियोथेरेपी दे दी है, कीमोथेरेपी, बशर्ते कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर जाए। अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो छोटा सा जर्रा भी अगर है तो वो बढ़ता है और वहाँ कैंसर दोबारा चालू हो जाता है। स्तन कैंसर के साथ में ये कहानी अमूमन होती है। अब ये है कि जब मरीज आता है तो उसको तो नहीं मालूम कि वो किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है। अब हमने देखा, हमको लग रहा है ये स्टेज 4 पर पहुंच गया है। अब यहाँ मुश्किल डॉक्टर को ये होती है कि वो मरीज को बताना सच है, लेकिन अब ये कहें कि स्टेज 4 तक तुम पहुंच चुके हो, अब सिर्फ तुम्हारे दर्द हम कम कर सकेंगे, बाकी बीमारी हम तुम्हारी दूर कर नहीं पाएंगे ऑपरेशन द्वारा। हम कोशिश करते हैं कीमोथेरेपी द्वारा, अब जितने दिन चल जाए देखते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है डॉक्टर का इस तरह की बात कर पाना, और विशेषकर हिंदुस्तान में। कुछ चीज़ों में कैंसर सर्विक्स है, उसमें रेडियोथेरेपी का बहुत अच्छा असर है। यूट्रस का कैंसर में पहला ऑपरेशन से ही असर अच्छा है, डीप रे एक्सरे थेरेपी का कम ही है और कीमोथेरेपी का तो बहुत ही कम है। एंड ब्रेस्ट के कैंसर में भी सर्जरी पहले नंबर पर आती है और पर बाकी सब पीछे नंबर पर आते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप का कैंसर आप ट्रीट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने दिन तक मरीज कैसी स्वास्थ्य के साथ भी चल सकता है कि नहीं। 40-45 के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाएंगे परिवार के लिए और समाज के लिए। इससे फाइनेंशियल लॉस समाज का, घर का और नेशन का होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम यह देखें कि 40 साल के बाद, उम्र के बाद उनका स्वास्थ्य सही रहे, और जो नंबर 1 किलर है, नंबर 2 किलर है, उन पर महत्व दिया जाए, इसलिए कैंसर ना हो और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो और कम से कम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ना हो। इसलिए कैंसर की देखभाल, जांच पड़ताल और इलाज बहुत मुस्तैदी के साथ होना चाहिए। इसलिए सरकार को, समाज को, हर किसी को, व्यक्ति को, हर किसी को अधिक से अधिक अनुदान पैसे रुपये के साथ में, वक्त के साथ में देना चाहिए। कैंप्स लगने चाहिए, जानकारी फैलनी चाहिए और हमें उसके
उसकी लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। तंबाकू बंद होना चाहिए, सिगरेट बंद होना चाहिए। ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं, कर सकती हैं नहीं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, मुस्तैदी से बंद होनी चाहिए। और वैक्सीनेशन, जिस कैंसर का वैक्सीनेशन आता है वो लगना चाहिए और उसके लगने में पैसे बाधक नहीं आने चाहिए। इसमें हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस तरह कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात रही एलोपैथिक चिकित्सा में कैंसर के निदान की। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की ओर जो न केवल सहज है बल्कि सस्ती भी है, और इसकी दवाइयाँ शरीर के किसी एक अंग या भाग पर अपना काम नहीं करती, बल्कि रोग के संपूर्ण लक्षणों की पूर्ण चिकित्सा करती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक चिकित्सा की। होम्योपैथिक चिकित्सा में क्या है कैंसर का निदान? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ के पास। होम्योपैथिक चिकित्सा में कैंसर या कर्क रोग का बहुत ही अच्छा निदान है। हम निदान के लिए चिकित्सा पद्धति को दो भाग में बांट सकते हैं, एक क्योर और दूसरा पैलिएशन। क्योर का मतलब होता है बीमारी को ठीक करना, पैलिएशन का मतलब है कि बीमारी अगर एडवांस स्टेज में या अंतिम स्थिति में पहुंच गई है तो पेशेंट को हम कितने दिनों तक जिंदा रख सकते हैं या पेशेंट को हम कितना दिनों तक दर्द से उसको प्रभावों से दूर रख सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी दवाइयां हैं। करीब 51 दवाइयां ऐसी हैं जो कैंसर के पेशेंट के दर्द को केवल राहत देती हैं। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो हम अगर शरीर सारे लक्षण लेके पेशेंट के ठीक करते हैं तो उसमें बीमारी भी ठीक होती है। ये डिपेंड करता है कैंसर के स्टेजेस के ऊपर। संभव है और वो डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कैसी है, कितना किस हद तक पेशेंट पहुंचा हुआ है। अगर बहुत लास्ट स्टेज तक नहीं है तो हमारे पास दोनों तरह की औषधियां हैं जो पेशेंट को ठीक भी करती हैं, और ऐसी पद्धतियां ऐसी हमारे पास औषधियां हैं जो कि इसके पेन को, जो सबसे कैंसर की डिफिनीशन है कि पेनलेस स्टार्ट एंड पेनफुल एंड, तो पेनफुल एंड नहीं होने देता है। हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे पेशेंट को दर्द से राहत मिलती है अंतिम स्टेज में। उसके स्टेजेस के ऊपर है। अगर बहुत वो अंग ही खराब हो गया है तो हम खाली उसको पैलिएशन करेंगे, मतलब कि हम उसको केवल दर्द से राहत दे सकते हैं। अगर वो अंग पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है तो शरीर के अंदर होम्योपैथिक दवाओं से फिर से उस अंग के बनने की कैपेसिटी रहती है। साइड इफेक्ट होम्योपैथिक चिकित्सा में नहीं होता है, जैसा कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में होता है। कोई हम दवा देते हैं उसकी वजह से दूसरे उसके परिणाम नहीं, लेकिन चूंकि होम्योपैथिक में दवाइयां बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में और डायनेमिक मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर औषधीय गुण केवल उसकी स्थूल मात्रा से नहीं होता है बल्कि उसके अंदर डायनेमिक पावर होती है, इसलिए इसके दूसरे इफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा, हम समान चिकित्सा पद्धति के अनुसार काम करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में गलत प्रभाव हो सकते हैं लेकिन साइड इफेक्ट नहीं। अगर गलत जगह पर दवा दी जाएगी तो गलत प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट जैसी कोई चीज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में नहीं होती है। ऐसे में हम आमतौर पे तो अगर कैंसर जरा भी सस्पेक्टेड है तो हम मूलतः उसके लिए बायोप्सी के लिए मना करते हैं, क्योंकि कैंसर को एक सोता हुआ भूत कहा जाता है, उसको हम छेड़ने के लिए हमेशा मना करते हैं। कैंसर जहां जिस स्थिति में उसको आप उसी जगह पे ट्रीट करें। अगर आप मोस्टली हम देखते हैं कि सर्जरी कराने के बाद ये कैंसर तेजी से बढ़ता है, लेकिन उस स्थिति में भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं। स्पेशली कुछ मदर टिंचर्स वगैरह हैं जो केस को बहुत अच्छा लाभ देती हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना क्या है कैंसर का इलाज एलोपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सा में। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी चिकित्सा विधा की ओर जो प्राचीनतम है। जी हाँ दोस्तों, इसका ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों मुनियों ने अपने गुरुकुलों के माध्यम से हमको दिया। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की। क्या है कैंसर का इलाज आयुर्वेद में? आइए यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले हमें चिकित्सा के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, चिकित्सा के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। एलोपैथ की चिकित्सा
में कैंसर का क्या इलाज है? एलोपैथ में कैंसर का इलाज मुख्य रूप से ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमो, यानी किलिंग द सेल का प्रिंसिपल पे चिकित्सा होती है। ये जो सेल है, जो कैंसरस सेल है, उसको हम कैसे खत्म कर दें, ऑपरेट करके निकाल दें, रेडिएशन के द्वारा जला दें, या केमिकल्स के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा उसको हम बढ़ने ही न दें। ये तरीका अपनाया जाता है। इसमें देखना होता है कि हम कहां तक सफल हुए, और इसमें जब हम असफल होते हैं तो अगर एक भी कैंसरस सेल बचा रह जाता है तो फिर वो लाखों सेलों में तब्दील होकर के, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया ही कैंसर की प्रक्रिया है, तो वो फिर वो बड़ा रूप लेकर के फिर दूसरे अंगों में भी जाकर के वो फिर बढ़ जाता है। फिर हम इस तरीके के उसको ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो से उसको खत्म करते, फिर बढ़ जाता है। इस तरीके से एक लड़ाई चलती रहती है और अल्टीमेटली रोग इसमें जीत जाता है। लेकिन आयुर्वेद की जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो है उस सेल को रिजुनवेट कर देना, यानी उसके अंदर की जो विकृति है उस विकृति को खत्म कर दिया जाए और सेल को दोबारा रिजुनवेट कर दिया जाए। यह सिद्धांत है आयुर्वेद की चिकित्सा का। और जब सेल रिजुनवेट हो जाएगा, जो सेल ही है वही ठीक हो जाएगा, उसमें कैंसर रहेगा ही नहीं, तो हमारी जो आयुर्वेद की चिकित्सा का सिद्धांत है वो कैंसर को जड़ से खत्म करता है। इसलिए कैंसर हमेशा के लिए ठीक होता है। ये जड़ से इलाज है। 95% जो पेशेंट आते हैं वो तब आते हैं जब उन्हें राजीव गांधी, टाटा, पीजीआई ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा जब ये कह दिया जाता है कि अब आपका कोई भी इलाज संभव नहीं है, अब इलाज करना बेकार है, अब इस मरीज को ले जाइए, सेवा करिए और इसका मृत्यु सुनिश्चित है, कुछ दिनों का मेहमान है, एक टाइम बाउंड लिमिट तक उनकी फिक्स कर दी जाती है कि 2 महीने जिंदा रहेंगे, ज्यादा ज्यादा 4 महीना जिंदा रहेंगे, ऐसा एलोपैथी के डॉक्टरों के द्वारा बता दिया जाता है, तब लोग लावण्य में आते हैं। और ऐसे लोगों में भी जो हमारे अभी तक निष्कर्ष मिले हैं उन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक बहुत ज्यादा भी उम्मीद न करें और जो उम्मीद करें वो सही उम्मीद करें। देखिए, अलावण्य के रिसर्चेस के द्वारा और मरीजों पे पाए हुए परिणामों के द्वारा ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से रुक जाती है, यानी कि जिसे कैंसर कहते हैं वो प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक जाती है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अगर रोगी को आराम नहीं मिलता है तो फिर हम ये मानते हैं कि हमारी चिकित्सा बेकार है। और ऐसा देखा गया है कि 1 महीने के अंदर ही अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। अगर कोई भी ग्रोथ ऐसा है कि अभी उसके अंदर सड़ान की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर के खत्म हो जाता है। अब ये डिसॉल्व जब होता है तो पहले वो वेल डिफाइंड ग्रोथ होता है, और जब डिसॉल्वेशन की प्रोसेस होता है तो फिर वो जो है उसका जो आउटर लेयर है वो चेंज हो जाता है और वो जो है इरेगुलर सेल हो जाता है, इरेगुलर रूप लेता है, और फिर इरेगुलर रूप लेने के बाद वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर के खत्म हो जाता है। आयुर्वेद की चिकित्सा से आज दुनिया इस बात को मानने लगी है कि हर्बल चिकित्सा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है।
अगर किसी को विष पिलाया गया है, कीमोथेरेपी क्या है, विष पिलाया गया है, तो विष का इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो हमें कैंसर ठीक करने के साथ ही साथ उसके अंदर जो विष का इफेक्ट आ चुका है उसके प्रभाव को भी न्यूट्रलाइज करने की चिकित्सा देनी पड़ती है। अगर किसी सेल्स को जला दिया गया है तो सेल तो अधमरा हो ही चुका है, तो उसको फिर रिजुनेट करने के लिए और थोड़ा प्रयास तो करना ही करना पड़ेगा। तो अगर रेडिएशन और कीमो के पेशेंट पहले आ जाए तो उसको कम प्रयास करना पड़ेगा, उसका जल्दी कैंसर ठीक होगा। अगर सिर्फ जिंदगी थोड़ी बढ़ाने की चिकित्सा करनी है तो एलोपैथ की चिकित्सा है, और अगर कैंसर को जड़ से खत्म करना है, जो कि आयुर्वेद की चिकित्सा के द्वारा संभव है, ये लावण्य के रिसर्चेज और रिजल्ट से पूरी तरह से साबित हो चुका है। इसलिए उसे और बढ़ने से बचाने के लिए और साथ ही साथ उसको सड़ाने की प्रक्रिया न होने पावे, इससे बचाने के लिए फौरन और लावण्य है, बगैर देर किए हुए जितना जल्दी आएंगे उतना ही उनको अच्छा प्रभाव मिलेगा और कैंसर से अब हम लोग लड़ सकते हैं, कैंसर को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये हमारे चिकित्सा के द्वारा पूरी तरीके से संभव है। तो दोस्तों, आज हमने देखा एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा विधा में कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी के इलाज के बारे में। कैंसर जैसी जानलेवा और घातक बीमारी से बचने के लिए हमें एक कारगर पद्धति अपनानी ही होगी। तो दोस्तों, फैसला आपका है, कहां आपको मिलेगा कैंसर से सही इलाज, ये निर्णय आप खुद करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो दोस्तों कुछ भी नहीं। मित्रों, घड़ी का इशारा है, अब हमें आपसे जाना होगा, लेकिन संजीवनी के माध्यम से हम इसी तरह की नई नई जानकारियां आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीवनी हेल्थ मंत्रा।